क्या आप सभी अचानक उठने वाली भावनाओं को अनुभव करते हैं जो हमारे मन और शरीर को? तो लीजिए, कॉन्फिडेंट कप्स आपको पेश करता है एक रेन विधि, एक तकनीक जो आपकी इच्छाओं को समझने और नियंत्रण करने में आपकी मदद करेगी। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें और समर्थन दें। बुरी आदतें वे अस्वस्थ व्यवहार होते हैं जिन्हें हम बार बार करते हैं और इतनी बार करते हैं कि वे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कि जंक फूड खाना, व्यायाम से बचना, देर रात तक टीवी देखना या सोशल मीडिया पर समय बिताना। बुरी आदतें कैसे बनती हैं और फिर बनी रहती हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ मामलों में तो बुरी आदतें सिर्फ बार बार दोहराए जाने के कारण बन जाती है। इससे आप ऑटो पायलट मोड में काम करते हैं। ये बुरी आदतें हैबिट लूप का परिणाम होती हैं और इस हैबिट लूप के दो कंपोनेंट होते हैं, एक ट्रिगर और एक रिवॉर्ड। कोई दृश्य, कोई स्मेल, विचार या भावनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप बोर हो रहे हैं और देखते हैं कि कोई आपके साथ वाला फोन पर व्यस्त है, तो यह भी एक ट्रिगर है। कोई कॉफी पी रहा है तो उसकी गंध आती है आपको और यह भी एक ट्रिगर के रूप में काम करती है। इसके बाद आता है इनाम। यदि काम करते करते आप थक गए हैं तो आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं और इसके वजह से आपकी बोरियत दूर होती है और आपको अच्छा लगता है। उसी तरह से आप कॉफी पीते हैं तो भी आपको ऐसा लगता है कि आपका तनाव दूर हो गया। हर बार आप इसी तरह से एक हैबिट लूप में शामिल हो जाते हैं। आपका मस्तिष्क इन घटकों को आपस में जोड़ लेता है। इस तरह कुछ व्यवहार गहराई से जड़ जमाते हैं, खासकर अगर आपने उन्हें वर्षों से दोहराया हो। हालांकि फिर भी बुरी आदतों को तोड़ा जा सकता है और नकारात्मक व्यवहारों को बदला जा सकता है। हम में से कई लोगों को कई बुरी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक ही समय में कई आदतों को बदलने की कोशिश करना अक्सर कठिन और थका देने वाला हो सकता है। बुरी आदत को बदलने में 2 से 3 महीने या शायद इससे भी अधिक समय लग सकता है। किसी आदत को छोड़ने के स्थान पर आप उस आदत को एक स्वस्थ आदत के साथ बदल दीजिए। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि क्यों आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं और इस आदत को छोड़ने से आपके जीवन में कितने सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। अगर आप बार बार अपने आप से बोलते हैं, मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूं, मुझे अपनी आदतों में सुधार चाहिए, मैं कम खाना चाहता हूं, इस तरह के अस्पष्ट लक्ष्यों से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सटीक दिशा नहीं चुन पाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट बनाना महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए अपने आप से यह बोलिए, मैं हर दिन सुबह 30 मिनट तक टहलूंगा, मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार ही जंक फूड खाऊंगा, मैं रात को 10 बजे से पहले सोने की आदत डालूंगा। अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें, अपने सफर को ट्रैक करें। आप अपने प्रयासों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपनी प्रगति पर गर्व महसूस करेंगे। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। अपने ट्रिगर्स को जानिए। अपने ट्रिगर्स को जानना आपको ये समझने में मदद करता है कि आपकी आदत के पीछे का कारण क्या है। फिर एक कारगर योजना आप तैयार कर सकते हैं। ट्रिगर्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे तनाव, उदासी, किसी विशेष स्थान पर होना, जब आप अपने दोस्तों या सहकर्मियों के साथ होते हैं, किसी विशेष प्रकार की सुगंध आदि। इन ट्रिगर्स की पहचान करने से आप अपने व्यवहार को समझ सकते हैं। बुरी आदतों के लिए बाधाएं पैदा करें और नई आदतों के लिए बाधाएं दूर करें। अगर आप अधिक खाने की आदत को छोड़ना चाहते हैं तो घर में जंक फूड ना रखें। नई आदत को अपनाने में किसी भी प्रकार की रुकावट को हटा दें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह व्यायाम करना चाहते हैं तो रात में ही अपने वर्कआउट के कपड़े तैयार रखें। पुरानी आदतों को छोड़ने की वजह से
और नई आदतों को अपनाने के कारण आपके शरीर में जो भी बदलाव हो रहे हों उसके प्रति जागरूक रहें और माइंडफुल रहें। आइए अब रेन तकनीक के बारे में जानते हैं। यह तकनीक तब काम आती है जब आपको अपनी किसी पुरानी इच्छा को, जिसको आप छोड़ चुके हो, दोबारा करने का मन करे। तो जैसे कि इसका नाम है RAIN, तो सबसे पहले R, जिसका मतलब है रिकॉग्नाइज, पहचाने। जब आपकी इच्छा शुरू हो रही है तो उसे पहचाने। उसके बाद A मतलब एक्सेप्ट, एक्नॉलेज, इसको स्वीकार करें। आपको इसे हल नहीं करना है, बस इसे सहजता से स्वीकार करें। उसके बाद आता है I मतलब जांचें, इन्वेस्टिगेट। इसे आप जांचें, आप ये देखिए कि इससे आपके शरीर में क्या भावनाएं हो रही हैं, कौन कौन सी संवेदनाएं हो रही हैं, और इसे गहराई से समझने की कोशिश करें। उसके बाद आता है N मतलब इसको नोट करें या और ना कहें, हल्के से अपने आप को ना कहें। अपनी इच्छा पे ध्यान दें, समझें कि यह इच्छा अस्थायी है और थोड़ी देर के बाद यह लहर के समान चली जाएगी। इस विधि का अभ्यास करके आप अपनी इच्छाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसके आगे झुकने के बजाय इन्हें नियंत्रित कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब करें